एक दूरस्थ गांव में एक गरीब लेकिन नेकदिल आदमी रहता था जिसका नाम यूसुफ था। उसकी 3 बेटियां थी, मरियम, हिना और नूर। यूसुफ की पत्नी का निधन हो चुका था और वो अपनी बेटियों के लिए मां और पिता दोनों की भूमिका निभा रहा था। वो चाहता था कि उसकी बेटियां खुशहाल जीवन जिए, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कई कठिनाइयां खड़ी कर दी थी। यूसुफ एक दिहाड़ी मजदूर था जो रोज सुबह जल्दी काम पर जाता और शाम को थका हुआ लौटता, लेकिन गरीबी के बावजूद उसने अपनी बेटियों को प्यार और ईमानदारी के साथ पाला। मरियम सबसे बड़ी थी, गंभीर और समझदार। हिना खुशमिजाज और चंचल, जबकि नूर सबसे छोटी और मासूम थी। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया जो अच्छे चरित्र और सम्मानित था। उसने देखा कि मरियम बहुत समझदार और शालीन लड़की है। उसने यूसुफ से उसका हाथ मांगा। यूसुफ ने कुछ दिन सोचा और फिर मरियम की सहमति लेकर उसका विवाह उस व्यापारी से कर दिया। मरियम के विदा होने के बाद घर में एक खालीपन आ गया, लेकिन यूसुफ ने हिम्मत बनाए रखी। हिना और नूर अब अपने पिता के और भी करीब हो गई। यूसुफ दिन रात मेहनत करता ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो सके। कुछ ही महीनों बाद हिना के लिए भी एक रिश्ता आया। वो व्यक्ति नेकदिल था, लेकिन मध्यम वर्गीय था। हिना भी सहमत थी और इस तरह उसका विवाह भी कर दिया गया। अब घर में सिर्फ यूसुफ और नूर रह गए। नूर सबसे लाडली थी और यूसुफ के लिए वही आखिरी सहारा थी। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन यूसुफ गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया था और अब वो काम करने के लायक नहीं रहा था। नूर ने दिन रात उसकी सेवा की, लेकिन किस्मत ने एक और परीक्षा खड़ी कर दी। यूसुफ का इलाज महंगा था और घर में पैसे नहीं थे। मरियम और हिना अपने अपने घरों में थी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके पिता की तबीयत खराब है, वे तुरंत वापस आ गई। तीनों बहनों ने मिलकर अपने पिता की देखभाल की। मरियम ने अपने पति से मदद मांगी, हिना ने भी अपने ससुराल वालों से सहायता ली और नूर ने गांव के लोगों से सहयोग की अपील की। आखिरकार इलाज संभव हो सका और यूसुफ की सेहत में सुधार होने लगा। बेटियों के प्यार ने पिता को जीवन की एक नई उम्मीद दी। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी नेक परवरिश का फल उसे इस तरह मिलेगा। कुछ ही समय बाद नूर के लिए भी एक अच्छा रिश्ता आया और उसका विवाह भी हो गया। यूसुफ अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वो संतुष्ट था कि उसकी बेटियां खुशहाल जीवन जी रही है। जीवन के आखिरी दिनों में वो अक्सर अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा करता कि उसने उसे ऐसी नेक और वफादार बेटियां दी जो न केवल उसकी सेवा करने वाली थी, बल्कि एक दूसरे का सहारा भी बनी हुई थी। और इस तरह एक पिता की कहानी जिसने अपनी बेटियों को प्यार, सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ पाला, हमेशा के लिए अमर हो गई। यूसुफ के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद तीनों बहनों ने उसके सिद्धांतों का पालन जारी रखा। उन्होंने अनाथ और बेसहारा बच्चों की मदद के लिए एक छोटा संस्थान स्थापित किया, ताकि जो प्यार और त्याग उनके पिता ने उनके लिए किया वो दूसरों तक भी पहुंच सके। उनकी ये नेकदिली आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई और उनकी कहानी हमेशा के लिए याद रखी गई। सालों बाद जब मरियम, हिना और नूर खुद मां बन चुकी थी, उन्होंने अपने बच्चों को वही परवरिश दी जो उनके पिता ने उन्हें दी थी। वे हमेशा अपने बच्चों को यूसुफ की कहानी सुनाती कि कैसे एक पिता ने गरीबी के बावजूद अपनी बेटियों की परवरिश प्यार और ईमानदारी के साथ की। नूर, जो सबसे छोटी थी, ने अपने पिता की याद में एक स्कूल खोलने का फैसला किया ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके। हिना ने एक कल्याण संस्थान स्थापित किया जहां विधवाओं और अनाथों की सहायता की जाती थी। मरियम, जो सबसे बड़ी थी, ने गांव में लड़कियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षण केंद्र खोला ताकि कोई भी लड़की गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। समय के साथ उनका सामाजिक कार्य फैलता गया और लोग उन्हें सम्मान और प्यार से याद करने लगे। यूसुफ की बेटियों ने यह साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो
और दिल में सच्चा प्रेम हो तो कोई भी कठिनाई रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। आज भी जब गांव के लोग इन बहनों का जिक्र करते हैं तो श्रद्धा से कहते हैं कि ये यूसुफ की बेटियां हैं, जिन्होंने न केवल अपने पिता का नाम रोशन किया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल कायम की।